बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो मौजू है वो ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान के मुतालिक है। औरतों के होने वाले कैंसर में अब ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम है। ये आम तौर पर 50 से 60 साल की उम्र की औरतों में पाया जाता था, लेकिन अब कम उम्र लड़कियां और ख़वातीन भी इस बीमारी में मुब्तला हो रही है। अगर किसी ऐसी औरत को हो जिसकी बेटियां भी हों तो बेटियों का चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। अगर माँ को हो तो बेटी में इस बीमारी के अमकानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इससे भी हो जाए, इसीलिए ऐसी लड़कियों को अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। पाकिस्तान में लोग ना तो इसके बारे में इश्तिहार देखना पसंद करते हैं और ना इससे जुड़ी कोई खबर सुनना चाहते हैं, बल्कि इससे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में पहली स्टेज पर तशख़ीस सिर्फ 4% अफराद में हो जाती है और इसी वजह से पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा होता है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का सरतान क्या है? ब्रेस्ट कैंसर की ख़वातीन न सिर्फ पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक में पाई जाती हैं, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की ख़वातीन भी इस मर्ज़ का तकरीबन इसी शरह से शिकार हो रही हैं। ब्रेस्ट के टिश्यूज़ में बेहंगुम नशोनुमा होना शुरू हो जाए तो ये ब्रेस्ट कैंसर का आगाज़ है। एबनॉर्मल नशोनुमा की वजह से अगर आपको ब्रेस्ट पर गिल्टी या लिम्फ महसूस हो तो ये मुमकिन तौर पर कैंसर की अलामत हो सकती है। इसी तरह अगर गिल्टी डीप हो या दोनों या एक ब्रेस्ट सख्त हो, ये भी अलामत है। अगर रिपल से दूध के अलावा किसी भी किस्म का डिस्चार्ज हो तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। इसकी तस्दीक के लिए टेस्ट करवाना ज़रूरी है। अगर ये तमाम अलामात बगल में हों तब भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगर ब्रेस्ट के साइज़ की साख एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आए तो इसे नज़रअंदाज ना करें। अमूमन ख़वातीन में छाती में होने वाली तब्दीली को नज़रअंदाज कर देती हैं। बाज़ औक़ात शर्म व हया की वजह से घर वालों और डॉक्टर तक को नहीं बताती, जब बहुत ज़्यादा गलत बात है। ये बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि माएँ अपनी लड़कियों से इस बीमारी के बारे में बातचीत करें और बाकायदगी से ख़ुद भी चेकअप करवाएं और अपनी लड़कियों को भी आदत डलवाएं। ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ स्टेजेस। दुनिया भर में कैंसर में सबसे आम किस्म ब्रेस्ट कैंसर की है। इसके 4 मुख्तलिफ मराहिल हैं। पहले दोनों काफ़ी हद तक काबिल इलाज हैं, ताहम तीसरे और चौथे मरहले में ये बीमारी खासी पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती है। कैंसर का ताल्लुक दरअसल जीनियाती तौर पर इस बीमारी के खिलाफ मुदाफ़ियत की कमज़ोरी है। यही वजह है कि अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो तो बेटी को भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज में तो छाती में गिल्टी बनती है जिसका साइज़ छोटा होता है। इसमें दर्द होता है। पहली स्टेज पर यह तयन हो जाता है कि अब कैंसर बाफ्तों को आज़ादाना तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरे मरहले में ये गिल्टी बड़ी हो जाती है और इसकी जड़ें भी फैल जाती हैं। ये लिम्फ नोड्स में दाखिल हो जाता है और इसका साइज़ एक अखरोट या लीमू के बराबर होता है। ये वो मरहला है कि अगर आप डॉक्टर को मुस्तकिल दिखा रही है तो पता चल जाएगा कि कैंसर शुरू हो चुका है, जिसके बाद तीसरे मरहले में दाखिल होता है। अब कैंसर कम अज़ कम तो लिम्फ नोड्स में आ चुका है और जो गर्दन की हड्डी और बगल तक का हिस्सा है और सीने में बैरूनी जिल्द के करीब है, और फ़ौरन ही चौथा और आखिरी मरहला शुरू हो जाता है। चौथे और आखिरी मरहले में कैंसर लिम्फ नोड्स से निकल कर अब छाती के इर्द गिर्द दीगर हिस्सों तक फैल जाता है। ये सबसे ज़्यादा हड्डियों, फेफड़ों, जिगर और दिमाग तक पहुंच जाता है। इस स्टेज पर मरीज़ की जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ताहम हर गिल्टी कैंसर नहीं होती। अगर पहले मरहला जब गिल्टी का साइज़ भी छोटा होता है डॉक्टर के पास चला जाए तो वो इस लिम्फ या गिल्टी को निकाल देते हैं और दूसरे मरहले पर साइज़ बड़ा होने के बावजूद ये गिल्टी या लिम्फ निकाल दिया जाता है। पहली और दूसरी स्टेज में अक्सर मरीज़ों को केमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती और बचने की भी ज़्यादा उम्मीद होती है, और इस बात के 90 से 95% के इम्कानात होते हैं कि कम अज़ कम 5 साल तक ऐसा कोई लिम्फ या गिल्टी नहीं बनेगी। इसके बाद यानी तीसरी और चौथी स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसी सूरत में इलाज का तरीका केमोथेरेपी है या फिर छाती को सर्जरी के ज़रिए जिस्म से निकाल दिया जाता है।
یہ دونوں ہی مریضہ کے لیے کافی تکلیف دہ مراحل ہیں کیونکہ کیموتھراپی کینسر کے خلیات کو تباہ کرتی ہے۔ اس کے مضر اثرات بھی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر بالوں کا جھڑنا، ناخنوں کا نقصان پہنچنا شامل ہے، دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بریسٹ کینسر کی تشخیص، اس کی تشخیص کے لیے میموگرافی کی جاتی ہے۔ میموگرافی سے سینے میں پیدا ہونے والی گلٹیوں کے بڑا ہونے سے پہلے تشخیص کر لی جاتی ہے۔ بریسٹ کینسر کے اسباب: غلط طرز زندگی، خوراک کا متوازن نہ ہونا، ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور تنہائی کا شکار۔ اکثر خواتین کو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جو ڈبے کا دودھ پلاتی ہیں، ان میں بھی ایسی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بچے کو خود فیڈ کروانا چاہیے۔ رات کو زیر جامہ کو اتار کر سونا چاہیے۔ سفید یا جلد کے رنگ کی کاٹن کی بنی ہوئی ڈھیلی ڈھالی زیر جامہ استعمال کرنا چاہیے۔ لازمی نہیں کہ گلٹی یا لمف کے بننے سے کینسر ہی ہو۔ خواتین کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کسی بھی قسم کی تبدیلی کے محسوس ہونے پر فوراً ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، خاص طور پر جن کی ماں کو چھاتی کا کینسر ہو۔ آپریشن کے بعد کی احتیاط: اگر ڈاکٹر نے چھاتی کو نکال دیا ہے تو جس طرف کی چھاتی کو نکالا ہے اس طرف بلڈ پریشر چیک نہیں کروانا، کوئی انجیکشن نہیں لگوانا اور نہ ڈرپ لگوانی ہے۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ سکن پھٹنے نہیں پائے، جیسا کہ سردیوں میں خواتین کی سکن پھٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اچھا سا لوشن استعمال کرنا چاہیے۔ کسی قسم کی چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ اگر لگ جائے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ڈاکٹر کو خود سے یاد دلائیں کہ اس کے ہاتھ میں بلڈ پریشر چیک نہیں کرنا، انجیکشن بھی نہیں لگانا۔ یہ تھی بریسٹ کینسر کے متعلق ہدایات۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم۔